कौशिक भाई, लगातार अपनी बातों को लेकर आप चर्चा में बने रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, राजनीति से रिलेटेड हो या युवाओं के लिए रहे हो या फिर समाज से रिलेटेड किसी ऐसी तरह की बातें जो लगातार प्रदेश के हित में हो। ऐसे में अगर बात किया जाए, बीते दिनों आपने समाहर्ता महोदय को जो है एक लेटर लिखा था जिसमें आपने लिखा था कि त्योहार से रिलेटेड पूरा समय जो है इन दिनों चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मिठाइयां बाजार में बिक रहे हैं, चाहे वो मिलावटी चीजें हैं या इस तरह की चीजों पर रोक लगाने की आपने अपील की थी। क्या था मामला और क्या थे पूरे मामले, क्या किस तरह से अपनी बातों को आपने वहां पर रखा हुआ है? मैंने अभी 2 दिन पहले ही हमारे जो जिला समाहर्ता है उनको एक PDF पत्र के जरिए एक पत्र लिखा था और यह मुद्दा मैं कई साल पीछे के सालों में भी यह उठा चुका हूं और खास तौर पर ये जो डेयरी प्रोडक्ट जो है, डेयरी प्रोडक्ट के द्वारा जो चीजें खाने पीने की बनती है या स्वीट है या और भी चीजें हैं और जो मसाला है जो हमारे खाने बनाने में वो जो यूज होता है खाना बनाने में, और फल है, सब्जी है, ये सब चीजों में हम देख रहे हैं और बहुत आम है, कई बार सामने बातें आती रहती है, उसके वीडियोस, उसके प्रमाण भी बहुत बार सामने आते हैं, कई बार कोई ऐसी घटनाएं भी सामने आ जाती है, कुछ लोग ऐसा करते, गलत काम करते, पकड़े भी जाते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। मैंने हमेशा से इसको फोकस किया है और अथॉरिटी के ध्यान में लाया है हमेशा, ताकि वो अपने स्तर से उसको काबू में करने के लिए, शायद मेरे हिसाब से उसको 100% बंद करना तो शायद बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन फिलहाल कुछ काबू में करने के लिए वो लोग कोई प्रयास करें और कोई कदम उठाए। पिछले आप कुछ सालों से देखो तो हमारे इर्द गिर्द आप देखो, हमारे परिवारों में देखो, समाज में देखो या हमारे विस्तारों में देखो तो कैंसर है, लंग्स रिलेटेड जो बीमारियां है, किडनी रिलेटेड जो बीमारियां है और स्किन रिलेटेड जो बीमारियां है बहुत ज्यादा हो गए हैं। डायबिटीज है, ये बहुत पहले कुछ सालों पहले ऐसा था कि हमारे विस्तार में किसी को कैंसर होता था तो वो पूरे गांव में उसकी चर्चा होती थी कि यार ये भाई को, ये बहन को ऐसा हो गया। लेकिन अभी तो कैंसर, किडनी, डायलिसिस, स्किन का जो इन्फेक्शंस है, लंग्स का इश्यूज है, किडनी का, ये सब तो बहुत आम जैसा हो गया। जैसा लगता है कि हर परिवार या हर समाज में ऐसे कई सारे किस्से हैं। तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है, जो फल है, सब्जियां है, जिसको ताजा रखने के लिए जो उसमें केमिकल का जो स्प्रे होता है वो चीजें है, मरी मसाला में जो उसकी एक बात बोले कि मुनाफा ज्यादा कमाने के लिए या बाजार में मांग पूरी करने के लिए जो उसमें मिलावट होती है वो भी केमिकल टाइप की ही चीजें होती है। डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है, पनीर है, चीज है, ये तो बहुत बड़ा मामला है क्योंकि हमारे जो गाय है वो जितना दूध हमको देती है देश को, प्रदेश को, उससे कई गुना ज्यादा दूध बन के मार्केट में बिकने के लिए आता है या रोज बिकता है। उसी में से अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट बनती है, वो उसमें से भी फिर कई गुना और बढ़ जाती है। तो इतना सारा चीजें हम समझ सकते हैं कि इसको एक तो गलत या अवैध प्रोसेस के बिना पॉसिबल नहीं है या फिर उसमें कुछ मिलावट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। मैं इस लेटर में ये भी लिखा था, हमारी गाय जो है, गाय माता जो है हमारी, क्या ऐसा होता है कि वो दशहरा पे या दिवाली पे कुछ ज्यादा दूध दे, वो टाइम पे वो डबल दूध देने लग जाए? ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप देखो कि जब भी कोई बड़े फेस्टिवल आते हैं तो यही डेयरी प्रोडक्ट जो स्वीट्स है या कुछ भी है, पनीर है, चीज है, बटर है, मायोनीज है, ये सब चीजों 4-5 गुना ज्यादा बनती है क्योंकि बाजार में उसकी डिमांड इतनी होती है वो टाइम पे। आज स्वीट है या ये सब चीजें हमारे ट्रेडिशन में है खाने के, तो वो खाना तो रुकने वाला नहीं है। फास्ट फूड है या नाश्ता है, फ्रिटर्स है, ये सब हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ही है, इसको हम बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी का फायदा उठा के जो ये चीजें
बाजार में बिकती है वो और ये ऐसे केमिकल रसायन होते हैं जो सीधे हमारे लंग्स, किडनी और पूरा हार्ट वगैरह पे सीधा अटैक करते हैं। वो वही चीजें विक्टिम बनती है इनकी, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, यही चीजें विक्टिम बनती है। फिर वो जाके कैंसर में बदलता है, कई लोगों की जानें चली जाती है, कई लोग आजीवन बीमारी में फंस जाते हैं। जब ऐसे हालात एक परिवार में बनते हैं तो उसकी इफेक्ट भी पूरे परिवार पर हो जाती है। वो आर्थिक रूप से समझो या मानसिक रूप से समझो, शारीरिक रूप से समझो, पूरा परिवार उसमें सफर करता है। और आप देखते हो कि चीज, बटर, पनीर जैसी चीजें वो ज्यादातर फास्ट फूड में यूज होती है। आप देखो पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजों में यही सब चीजें चलती है। तो इसका ज्यादातर सेवन हमारे युवा करते हैं या बच्चे ज्यादा करते हैं। आज 4 साल का, 5 साल का बच्चे को भी पिज्जा और बर्गर के बिना चलता नहीं है। तो जब ये इतनी एज के अगर शरीर में ऐसी चीजें अगर जाएगी तो उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, उसका शारीरिक विकास कैसे होगा। ये सब चीजें मुझे ऐसा लगता है कि अगर खाने पीने की चीजों में जो यह प्रॉब्लम हो रहा है, अगर उस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो अगले 25-30 साल में हमारी बहुत बड़ी देश की आबादी या तो आजीवन बीमारी में फंस जाएगी या कैंसर, किडनी, लंग्स की बीमारियों में मर जाएगी। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं भी समझता हूं कि त्योहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं और आम दिनों की बात होती है। आज ये सब जो सब्जी, फल है, मरी मसाले, छोटे लोग धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, उनका घर बार उसके ऊपर चलता है। हम लोग भी समझते हैं इसकी गंभीरता, सेंसिटिविटी हम लोग समझते हैं, लेकिन यह विषय ऐसा है जो सबको मौत के मुंह में लेके जाता है। इसलिए ये बहुत गंभीर मामला है और हमको इस पे अब बोलना पड़ता है। जो लोग ये धंधा, इस चीजों का बिक्री करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, वो खुद भी वही चीजें खाते पीते हैं। वो उनके घर में भी, घर के लोग भी उसी का शिकार बनते हैं। चाहे आम आदमी हो, अथॉरिटी को भी यह बात गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि वो अगर इन सब चीजों में काबू करने में अगर वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेगी या एक्टिव नहीं रहेगी, सक्रिय नहीं रहेंगे, तो यही सब चीजें तो वो अथॉरिटी भी खाती है, उनके परिवार भी के शरीरों में भी यही सब चीजें जा रही है। आने वाले दिनों में जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपकी बातों को समझने की चीज है, क्योंकि लगातार अभी आने वाले दिनों में दीपावली पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। हमारे प्रदेश में भी इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज जो है सामने जो दिख रहा है, आने वाले कुछ ही दिनों में फेस्टिवल, त्योहार, शुरुआत जो है वो तो इन्हीं दिनों से शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसे में भारी मात्रा में कहीं ना कहीं मार्केट में स्टॉक के लेवल पर लोग जो है खरीदी के लिए निकल रहे हैं और लोग खरीदेंगे भी। जहां जिसको रोजाना जरूरत अगर मान लीजिए 1 केजी या आधा केजी की है, तो इन दिनों जो है वही व्यक्ति 3 केजी, 5 केजी इस तरह से परचेस करेगा। तो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में जब ये बिक रहा है तो जिला प्रशासन को इस चीज पर कैसे अमल करने की जरूरत है, किस तरह से इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है? देखो, सबसे पहली बात मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हमारा भारत जो है ना, ये त्योहारों का दिन है। दिवाली बड़ा त्योहार है, होली बड़ा त्योहार है, ईद बड़ा त्योहार है, नाताल बड़ा त्योहार है, यह सब। लेकिन ऐसे तो सैकड़ों बड़े बड़े त्योहार है। ये भारत देश ही एक त्योहारों का देश है। विभिन्न समाज के, विभिन्न जाति के लोगों के, विभिन्न प्रकार के पूरे साल में बड़े बड़े फंक्शंस आते रहते हैं। और ये हमारे देश की ब्यूटी है कि सभी त्योहार, सभी समाज के लोग कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होते हैं या उसे एंजॉय करते हैं। अगर छुट्टियां हो तो एंजॉय करते हैं, खाने पीने की चीजों में एंजॉय करते हैं। अब ये डेयरी प्रोडक्ट जो है, या स्वीट की बात करते हो या फास्ट फूड की बात करते हैं, तो ये सब हमारे खाने के ट्रेडिशन में ही है। उससे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं खाने के साथ। बिल्कुल। तो यह तो चलेगा ही। इसलिए इसमें क्या है कि इसको बंद करने की सलाह हम कम दे सकते हैं लोगों को कि आप ये मत खाओ या ये मत खाओ, लेकिन यही हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि इसमें मिलावट या जो एक जो खतरनाक उसका जो प्रोसेस होता है, उसमें जो जहरीली चीजें ऐड होती है या उससे जहर बनती है और हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रही है, बहुत गंभीर रूप से डैमेज कर रही है, जाने जा रही है, आजीवन बीमारियां हो जाती है, ऐसी कोई भी प्रवृत्तियां अगर होती है तो प्रशासन को उसको काबू में करने के लिए प्रयास करने चाहिए। निरंतर, नियमित, ऐसे ही नहीं कि त्योहार का दिन आए तभी, नियमित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कहीं पाया जाता है तो उसके केस बनने चाहिए, मामले बनने चाहिए, तब जाके यह सब धंधों में जो लिप्त है
गलत जो कार्य करते हैं लोग, उनको में थोड़ा डर रहेगा, उससे फर्क पड़ेगा। उससे ये जो मिलावट का और जो ये जो एक गलत काम होता है, लोगों को जो खराब चीजें मिलती है, ताजा सब्जी फल के नाम पे जो केमिकल शरीर में जाता है, उस पे कमी आएगी। आज आप देखो, सब लोग पैसे वाले लोग हैं, वो ऑर्गेनिक चीजें खरीदते हैं, बाजार में बिकती है, लेकिन उनमें भी कई जगह हमने देखा है कि सिर्फ ऑर्गेनिक पैकिंग हो जाता है और वो चीजें 100 रुपए की चीजें 200 रुपए में बिकती है, लेकिन चीजें वही होती है। और बहुत जमाना बहुत आगे हमारा देश भी, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 2014 से जब से बने हैं, उसके बाद में आधुनिक रूप से देश ने तरक्की में थोड़ी गति की है, बहुत गति से तरक्की कर रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत गति से देश को मिल रही है, हम लोग उसमें भी आज विश्व के जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो यह जो नकली चीजें बनती है, खाने पीने में जो केमिकल मिक्स होते हैं, गलत प्रोसेस होती है, उसको चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए बहुत ही आधुनिक इक्विपमेंट्स रहते हैं। तो हमारे प्रशासन को वो इक्विपमेंट अपने पास मुहैया कराने चाहिए, अपने स्टाफ को या अपने विभाग को। और ऐसा हो कि चलो कभी भी महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में कहीं जहां पर हमें थोड़ा आशंका होती है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, वहां हम जाके सीधा उसको चेक कर ले। वहीं जगह पे ही 50% का तो रिजल्ट मिल जाना चाहिए कि ये गलत है, ये 4 दिन का सब्जी है, इसको ये स्प्रे करके उसको फ्रेश बनाया गया है, वो तुरंत ही पता चल जाता है। अगर इस तरह से हम लोग अगर सक्रिय रहेंगे, खासतौर पर प्रशासन, क्योंकि यह एक ऐसे, मैंने पहले ही बोला कि हमारे ट्रेडिशन में है, इसलिए हम इसको रोक नहीं पाएंगे कि आप मिठाई खाना ही बंद कर दो या डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग ही बंद कर दो, ये हम रोक नहीं पाएंगे, ये ट्रेडिशन में है। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि वही कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे ये सब कंट्रोल में आए। और यही रिक्वेस्ट, यही गुजारिश मैंने हमारे युवा जो जिला अधिकारी है प्रियांक किशोर जी, उनसे खास तौर पर की है। बहुत बहुत धन्यवाद।